बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद, फेम नेम एहसन बायोवाला। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी हब। आज का जो लेक्चर जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे बाजों कहते हैं हर टॉपिक इंपॉर्टेंट, तो बेटा हर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है तो हम करवाते हैं आपको। तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है, मैं एकदम मोड देख लूँ इसका, नॉइस फ्री है जी, ठीक है, ताकि बच्चों को साउंड प्रोड्यूस ना हो सके। आपने एक चीज रिमाइंडर रखनी है, यहां पर आपके सामने टॉपिक लिखा गया, दैट वन इज टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, पहले हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था और डीएनए के सीक्वेंसिंग, नम्स, इमडीकैट, ईटा, सब के बारे में हम चीजों को स्टडी कर रहे हैं। तो अब जरा क्लोजली हम स्टडी करते हैं व्हाट इज टाइप्स ऑफ आरएनए। तो टाइप्स ऑफ आरएनए दैट इज अ पार्ट ऑफ, वी कैन से दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड का, यानी दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। और यहां पर आपने मेरा बेटा याद रखना है सबसे नंबर फर्स्ट के ऊपर कि एक टाइप जो उसकी है दैट इज अ मैसेंजर आरएनए, दूसरे नंबर पे ट्रांसफर आरएनए, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है राइबोसोमल आरएनए। कितने हैं बेटा जी? देयर आर द 3 टाइप्स। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें से हम बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपने जो चीज देखनी है वो यहां पर आपके सामने क्या है, दैट वन, यहां पे हम जो नोट करेंगे दिस वन इज अ मैसेंजर आरएनए सबसे पहले, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज अ मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनएस। ठीक है बेटा, अब मैसेंजर आरएनए की बात करें तो पहली बात आपने नोट रखनी है, मैसेंजर आरएनए कितने परसेंट है? दिस इज द 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए, ऑफ टोटल आरएनए। ये हमारा एमडीकैट का सेकंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में लास्ट लेक्चर आज हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट वन इज अ बायो एनर्जेटिक्स। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए है, तो मैसेंजर आरएनए के अंदर हमारे पास एक तो आपने ये याद करिए, यहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम, कहां से पिक करते हैं? फ्रॉम द डीएनए। और वो किसके लिए पिक करनी है? फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पिक करनी है हमने, फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, एक तो बात ये होगी, इसमें आपने याद रखना है मैसेंजर आरएनए पे, मैसेंजर आरएनए पे कोडॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? कोडॉन्स। ये चैप्टर नंबर 20 के अंदर है। अब कोडॉन्स क्या होते हैं? कोडॉन्स बेसिकली हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। मिसाल के तौर पर कोडॉन है, यहां पर कोडॉन में आगे जाके एक्सप्लेन भी करता हूं व्हाट इज द कोडॉन्स ऑफ कोडॉन। और दिस इज बेसिकली फॉर 1 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल के लिए? यानी 3 न्यूक्लियोटाइड एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल के लिए यहां पर मौजूद होते हैं। ठीक है, और मैसेंजर आरएनए आपको पता है कि जिस तरह हमारे पास मैसेंजर होता है, तो मैसेंजर का काम होता है मैसेज को कन्वे करना, एक जगह से पकड़ना दूसरी जगह देना। दिस वन इज बेसिकली इंक्लूडेड इन मैसेंजर आरएनए। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो टोटल होता है, टोटल आरएनए का, दैट वन इज 10 to 20%, 10 to 20%। वैसे इसमें प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, जिसको हम सेंट्रल डोग्मा चैप्टर नंबर 20 के अंदर डिस्कस किया गया। वो हम आगे जाके जो एनडीटीएस के अलावा लेक्चर्स हैं उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे। अब ये 10 to 20% हमारे पास क्या है जी? दैट वन इज अ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या काम करता है? इट पिक्स अप दी अमाइनो एसिड, यानी इसने अमाइनो एसिड को पिक करना है फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस को पिक करना है, या हम कहते हैं इट ट्रांसफर द अमाइनो एसिड टू द साइट
वेयर पेप्टाइड चेन आर बीइंग सिंथेसाइज, जहां पर पेप्टाइड चेन बन रही है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स इन ट्रांसफर आरएनए, तो आपने याद रखने देयर आर 75, ठीक है। और ट्रांसफर आरएनए कितने मॉलिक्यूल होते हैं, जिसमें से आपने याद रखना है 45 होते हैं, जिनमें से 20 जो होते हैं दैट इज फॉर द विच सिंथेसिस, फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उनके अंदर यूज होते हैं। और यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो क्या है, दैट इज एंटीकोडॉन्स। एंटीकोडॉन इज आल्सो अ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, और वी कैन से दैट कंप्लीमेंट्री टू दी किसके इक्वल होगा, दैट वन इज अ कोडॉन्स। मिसाल के तौर पर यहां पर अगर कोडॉन है AUG, तो यहां पर वो एंटी कोडॉन उसके ऑपोजिट होगा, मिसाल के तौर पर UAC। तो हम यहां पे RNA पढ़े तो यहां पे यूरासिल होती है थायमिन की जगह, ये भी बात याद रखनी है। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, वो क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ, क्वेश्चन क्या कैसा आ सकता है, फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ 100 अमाइनो एसिड, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स इंक्लूडिंग स्टॉप कोडॉन्स। जी, तो बेटा इसका आंसर जरा कैरी कीजिएगा, फॉर अ प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ 100 अमाइनो एसिड। तो यहां पर आपके पास एमसीक्यू स्टेटमेंट आ गई है, दैट इज, ये स्टेटमेंट आपके यहां पे मैं स्क्रीन में भी शो कर देता हूं, ये शो हो रही होगी, ठीक है। तो ये यहां पर आपके पास ऑप्शन है 300, 301, 303 एंड 305। तो मैंने अभी बताया सीक्वेंस नंबर 3 है, तो आपने कहना है दैट इज 100 को मल्टीप्लाई करें आप किसके साथ, 3 से, तो सीधा सीधा 300। लेकिन उसने साथ में इंक्लूडिंग स्टॉप सिग्नल, स्टॉप कोडॉन भी देखे हैं। स्टॉप कोडॉन बेसिकली नॉनसेंस कोडॉन्स होते हैं, ठीक है। अब नॉनसेंस कोडॉन्स कितने होते हैं, ये भी आपने बेटा याद रखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर UAA, UAG और UGA, तो 300 ये और 3 ये, पहले बचे आंसर तो इसका यही लगाते होते हैं। अगर यहां तक स्टेटमेंट होती है तब इसका आंसर ये वाला होगा 300, लेकिन अगर उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज होती है, तो स्टेटमेंट में उसने इंक्लूडिंग स्टॉप कोडॉन्स कहा हुआ है, तो दैट इज बेसिकली स्टॉप कोडॉन्स के अंदर क्या आ जाएगा, 3 वो आ जाएंगे, तो मल्टीप्लाई 300 प्लस जो आ जाएंगे 303 हो जाएंगे, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो राइबोसोमल आरएनए दैट इज 80%, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, जहां पे होनी है, प्रोटीन ने तैयार होना है, प्रोटीन की सारी की सारी मेन मशीनरी कह लें, वो सारी की सारी, ठीक है, यानी इसी के अंदर ही सारे के सारे प्रोसेस होने हैं, ठीक है। और यहां पर एक और चीज आपने बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि लाइक ये एक स्ट्रक्चर जो होता है सिंथेसिस का किस फेज से गुजरता है, या उसकी डायग्रामेटिकली क्या है। यहां पर हमारे पास एक लूप ये है, एक लूप ये है, और एक लूप ये है, ठीक है, दैट इज अ ट्रांसफर आरएनए। यहां पर आपके पास फास्फेट है, यहां पर आपके पास OH है, फास्फेट जगह पे 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, ये अपने बात याद रखनी है। दिस वन इज नॉन एज अ डी लूप, और इसका नाम है एंजाइम रिकॉग्निशन में है, ठीक है। और ये थीटा लूप है राइबोसोम रिकॉग्निशन के लिए, राइबोसोम रिकॉग्निशन के लिए। यहां पर टोटल अगर ये कोडॉन्स 3 लगे होते हैं, एंटी कोडॉन्स, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। टोटल वैसे यहां पर अगर देखे जाए तो यहां पे 9 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लेकिन एंटी कोडॉन्स 3 होते हैं यहां पे, दैट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। 3 प्राइम पे हमारे पास ग्रुप आ जाता है OH, और इस OH ग्रुप के साथ क्या अटैच होता है, दैट वन इज अमाइनो एसिड, ये भी याद रखिएगा, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफान जो भी है उस हवाले से अटैच होता जाएगा।
तो यहां तक आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नम्स, ठीक है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं? Two molecule belonging to different categories are combined together, conjugate molecule. For example, that is a glycoprotein. जी, ग्लाइकोप्रोटीन किस में होते हैं? जितनी की जितनी सिक्रीशंस फॉर्म होती हैं, सेल सिक्रीशन, ऑल द सेल सिक्रीशन आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। इसके अलावा हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन की हैं। सेल सिक्रीशन हो गया, कैरियर प्रोटीन्स हो गया, हाँ रिसेप्टर्स हो गए। इसके अलावा एंटीजेंस होगी जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स के हैं, ठीक है, एंटीजेंस होगी। सेल सरफेस मार्कर भी यहां पे आ जाएंगे, सेल सरफेस मार्कर भी ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ये चीज हमने सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक में डिस्कस की है, वो लेक्चर आप देख लीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन बाय डैम बायोलॉजी सीरीज। ग्लाइकोप्रोटीन के अलावा हमारे पास आ जाता है ग्लाइकोलिपिड्स। अब ग्लाइकोलिपिड्स की बात करेंगे तो ग्लाइकोलिपिड्स कहां पे होते हैं? ये ब्रेन के अंदर हैं। ब्रेन के किस जगह पे? माइलिन शीट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 बात, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड के अलावा यहां पर एक और बात याद रखनी, ग्लाइकोलिपिड एक ब्रेन में है और इट्स अ पार्ट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। It is also a integral part of cellular membrane. Integral part of cellular membrane. तो ये इसमें से मल्टी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि कौन सिक्रीशन किस में आ रही है। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन के अंदर देखें तो यहां पर आपने याद रखना है ये ब्लड में है, ठीक है। जब लैक्टियल लिम्फेटिक सिस्टम से इन्वॉल्व होती है उस वक्त इसकी इन्वॉल्वमेंट लिपोप्रोटीन की है। फैट्स और ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर्स आते हैं। मिल्क के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा एग यॉक मेम्ब्रेन, एग यॉक मेम्ब्रेन, और उसके बाद हमारे पास ग्लाइकोलिपिड। न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं इनके अंदर न्यूक्लियोहिस्टोन्स की कॉम्पोजिशन में इन्वॉल्व होगी। न्यूक्लियोहिस्टोन क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जो हैं वो जीन एक्सप्रेशन में देखें तो वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने कौन सी चीजें डिस्कस की हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज अ मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, कितने % टोटल आरएनए, अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, और मैं हो सके तो इसकी वीडियो ऐड कर दूंगा यहाँ पर एनिमेशन के तौर पर कि वो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे तैयार की जाती है, या वीडियो आप जरा देख लीजिएगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास राइबोसोमल सब यूनिट है और यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए ऊपर एक लार्जर सब यूनिट आ गया है, और 3 साइट होती हैं, ए पी ई साइट, अमाइनो साइट, पेप्टिडाइल साइट और एक्सोसाइट। तो ए साइट पी साइट की तरफ आई है, देख रहे हैं आप, और बाद में ये पी साइट के ऊपर देखें एक पेप्टाइड चेन सिंथेसाइज हो रही है। ये बेसिकली ट्रांसलेशन प्रोसेस है। जी, तो आपने वीडियो देख ली है, अब इस वीडियो के रिजेंबलेंस देखिएगा, दैट इज वेरी, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रही है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे इंशाल्लाह डैम बायोलॉजी सीरीज की बुक है उसमें से आप देख लीजिएगा, या इसके अलावा मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यूज दूंगा, उसमें से आपने उनको वेरीफाई करके नीचे आंसर देना होगा, कमेंट्स के अंदर जवाब दीजिएगा। इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट